Okay, guys, good evening. Welcome to another lesson for A-level Media Studies. Due to some urgent commitment, I have to change the timing for today only. Inshallah, onwards, our online classes, whenever they will be started, they will be done within our actual scheduled time. And so, well, in different rare cases, we may switch our time to a suitable one like today, but normally हमारा routine time ही चलेगा, ठीक है? Well, today's agenda is to talk about feature article क्योंकि अभी तक हमने कवर पेज देख लिया एग्जामिनर की क्या हमसे एक्सपेक्टेशंस है कवर पेज कैसा होता है और हमने उसको फोटोशॉप में डिज़ाइन होते हुए देखा भी और हमने उसको किया भी क्लास में भी किया था शुरू में और असाइनमेंट भी थी उसके बाद हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स का था और हाउ टू डिज़ाइन टेबल ऑफ कंटेंट्स होते कैसे हैं किस किस तरह के टेबल ऑफ कंटेंट्स हमें अपनी अराउंड सराउंडिंग में नज़र आते हैं हमने उसके बारे में बात की एंड वी एक्सप्लोर्ड दैम इन डिटेल आफ्टर टेबल ऑफ कंटेंट्स नाउ इज़ द टाइम टू मूव ऑन टू फीचर आर्टिकल ये फीचर आर्टिकल मिनिमम 2 पेजेस का होगा उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं वी वुड बी यू नो टॉकिंग अबाउट इट आपको जो मैंने लास्ट असाइनमेंट दी थी जिसकी डेडलाइन 10 नवंबर थी दैट इज़ 10-11 डेज अगो उस पर मैंने मार्किंग करके आपको बता तो दिया था उसके बाद आई एम नोटिसिंग दैट I forgot to probably give you another assignment for टेबल ऑफ कंटेंट्स तो आपको वो असाइनमेंट भी मिल जाएगी इस वीक में आपको 2 असाइनमेंट्स मिलेंगी एक फीचर आर्टिकल वाली और एक टेबल ऑफ कंटेंट्स वाली ठीक है टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हो इमेजेस भी ले सकते हो ठीक है क्योंकि आपकी फर्स्ट एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी में आप अपने कैप्चर किए हुए इमेजेस और कंटेंट लिखोगे फीचर आर्टिकल में भी फर्स्ट असाइनमेंट में यू कैन कॉपी पेस्ट कंटेंट फ्रॉम इंटरनेट ठीक है लेकिन डिज़ाइनिंग आपकी अपनी होगी लेट्स डू इट नाउ के फीचर आर्टिकल क्या हो सकता है उसमें क्या क्या ऑप्शन हैं let me open the handout first and then we would start it let me share my screen with you people सबसे पहले and we would be good to go okay guys I hope you can see my screen फीचर आर्टिकल क्या होता है हमने देखा है चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो न्यूज़पेपर हो उसमें आर्टिकल्स लोगों के होते हैं कॉलमिस्ट जिसको बोलते हैं हम कॉलमिस्ट है कॉलम राइटर है एक्चुअली कॉलम इज नॉट एन ऑफिशियल टर्म ठीक है कॉलम तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम रोज एंड कॉलम्स में लिखते नहीं है कॉलम तो एक और चीज़ है इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल पीस इंटेलेक्चुअल पीस जो है उसका असल नाम है फीचर आर्टिकल ठीक है किसी आर्टिकल किसी टॉपिक के ऊपर एक फीचर वो पोस्ट करते हैं फीचर लगाते हैं कोई एडिशन आता है जैसे कि अगर पीएसएल आ रहा है तो पीएसएल वाला फीचर आर्टिकल आ जाएगा ठीक है इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन का हो जाएगा और डीएसएफ यानी दुबई में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल हो रहा है या ब्लेस्ड फ्राइडे आ रही है यू नो उससे रिलेटेड किसी हैपनिंग से रिलेटेड फीचर आर्टिकल होता है किसी न्यूज़ से रिलेटेड होता है किसी स्पोर्ट्स मैन के बारे में हो सकता है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फीचर आर्टिकल को 2 एस्पेक्ट से देखना है नंबर 1 इज द लुक वाइज हाउ इट शुड लुक ठीक है उसके लुक्स और सेकेंडली उसके कंटेंट्स अंदर हमें लिखना क्या फीचर आर्टिकल में ये भी बात सोचने की है और प्लान करने की है तो वी विल टच इट इन बोथ एस्पेक्ट्स बोथ डायमेंशंस ठीक है सो लेट्स मूव बैक ये अच्छा फीचर आर्टिकल में होता क्या है
बहुत बड़ी रॉकेट साइंस आई मीन नहीं होती, इमेज होते हैं और कॉलम्स की फॉर्म में टेक्स्ट होता है और हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है। हेडिंग और सब हेडिंग को इस तरीके से कैची लिखने की कोशिश की जाती है ताकि ऑडियंस की अटेंशन ली जा सके और ऑडियंस को वो आर्टिकल पढ़ने पर मजबूर किया जा सके, कन्विंस किया जा सके। परसुएसिव किस्म का, कन्विंसिंग किस्म की टाइटल एंड आगे उसकी बॉडी होनी चाहिए। सो ये हमारे पास सबसे पहले फीचर आर्टिकल की एक स्निपेट है, एक क्लिप है, एक क्रॉप्ड इमेज है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, द ग्रेजुएशन बकेट लिस्ट, और उन्होंने टाइटल ऐसा रखा है कि आपका पढ़ने को दिल करे। नीचे लिखा हुआ है वी ऑल नो व्हाट हैपेंस कम में। इसको बिग स्क्रीन पे देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है। व्हाट हैपेंस कम में कि क्या क्या रास्ते में आ सकता है, ग्रेजुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। वेल आगे चलते हैं। ऐसा भी फीचर आर्टिकल हो सकता है, ये तो पोस्टर है, ये फीचर आर्टिकल है। हेडिंग, सब हेडिंग एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिखा हुआ है फीचर आर्टिकल। देखो उन्होंने कैसे कैची नाम यूज किया, वर्चुअल रियलिटी कुड बी फाइनेंशियल सैनिटी फॉर फ्यूचर कैसीनो। तो टाइटल उन्होंने ऐसा कैची दिया हुआ है, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर क्रिएटिंग अ मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल ग्रेजुएशन सेरेमनी, द फ्यूचर जेंडर इक्वालिटी, ये उन्होंने टाइटल दे दिया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रिक्रूटर्स आर की टू जेंडर सोल्यूशन सेफ रॉबर्ट ग्रांट, यानी जो जॉब देते हैं, जो रिक्रूट करते हैं, सारा उनके पास एक सोल्यूशन है। टाइटल उन्होंने एक्चुअली आई एम यॉर्निंग, तो खैर ये इस बारे में बात हो रही है। तो फीचर आर्टिकल में हेडिंग भी कैची होनी चाहिए, सब हेडिंग भी होनी चाहिए, और अभी फिलहाल मैं कैसे कैची बनाएंगे उसके बारे में बात अभी आगे करेंगे इसी लेसन में। बिफोर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लुक्स। ठीक है, अब फीचर आर्टिकल, ये भी फीचर आर्टिकल है, ये तो पोस्टर है, ये भी फीचर आर्टिकल है। अब फीचर आर्टिकल लिखा हुआ बेबी गॉट हैग्ड, लेट्स open it on a larger screen and let's talk about it. Yeah, बेबी गॉट हैक टाइटल बहुत कैची है, अट्रैक्टिव है और पढ़ने का दिल करेगा कि इसमें हैक है लिखा, तो ये बेबी कैसे हैक हो गया। नंबर टू, उन्होंने लिखा किस तरीके से है, बेबी का बी स्मॉल ही रहने रहने दिया लेकिन स्टाइलिश वे में, और हैक जो है वो उन्होंने कलर भी चेंज कर दिया, राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर दिया। नीचे लिखा हुआ है इज इट सेफ टू शेयर पिक्चर्स ऑफ योर किड ऑनलाइन बाय जेड बॉन्ड। जेड बॉन्ड कोई स्पेशलिस्ट होगा यू नो बच्चों के बारे में या सेफ्टी के बारे में। ठीक है, तो अब इस तरीके से उसको कैची बनाया, और अगर ग्राफिकल बात करें तो एक ग्राफिकली उन्होंने दो कलर्स यूज किए हुए हैं, राइटिंग स्टाइल बड़े डिफरेंट से यूज किए हुए हैं, एंड दे हैव शेयर्ड अ फोटो एज वेल, एंड यहाँ से आर्टिकल शुरू हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड वे। आगे चलते हैं। Here we go. उसके बाद अच्छा ये प्रोसेस है, ऐसा फीचर आर्टिकल हो सकता है। ये तो मेरा हैंडल है। ऐसा फीचर आर्टिकल भी हो सकता है, ऐसा भी, ये तो पोस्टर है, ऐसा भी, ऐसा भी, एंड ऐसा 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 ऐसा। इन अदर वर्ड्स, मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि मेरे स्टूडेंट्स को यकीन आ जाए कि थिंग्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो इमेज लगाना आपको आता है? आता है। टेक्स्ट लिखना आता है? टेक्स्ट लिखना बिल्कुल आता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से इसकी,
इससे मुराद ये है I'm gonna share it back with you people. देखो, इस फीचर आर्टिकल की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसमें क्या लगा हुआ है, इमेज लगा हुआ है और ढेर सारा टेक्स्ट है और 80 to 90% टेक्स्ट जो है एक ही राइटिंग स्टाइल में लिखा है। शुरू में मैंने थोड़ी सी डिस्टिंग्विश फीचर ऐड कर दिया है एंड दैट्स ऑल। दुनिया का कोई भी फीचर आर्टिकल ऐसा ही होता है, आप जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो उसी से रिलेटेड सपोर्टिंग इमेज आप आज जो है वो उसमें लिख देते हो या लगा देते हो एंड दैट्स ऑल। So this is a sort of feature article. Now let's move on to the handout pane and take off. Sorry, there was a, I had to mute it. I was in the middle of something. Okay, guys, there was some technical glitch with my Zoom. Am I audible to you now? Can anybody just tell me, one of you, that you can hear me? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है आवाज ठीक? जी सर। Perfect, thank you. Okay, moving back to the handout पे चलते हैं अब हम, ठीक है। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इमेज लगाना है, टेक्स्ट लगाना है एंड वी वुड बी गुड टू गो। सो लेट्स मूव ऑन टू द handout thing now. Let's do it. Yeah. अब फीचर आर्टिकल के कुछ हम इंटरनेशनल कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं, रूल्स रेगुलेशंस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम ग्राफिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लहदा लेके चलेंगे और राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लहदा। सो व्हाट इज अ फीचर आर्टिकल? अ फीचर आर्टिकल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन इंटरेस्ट, अबाउट अ न्यूज, अबाउट अ हैपनिंग, ठीक है। स्टोरी हो सकती है, कोई न्यूज हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ भी हो सकती है, ठीक है। बट इट कैन बी प्योरली एडवर्टीजमेंट, इट कुड बी मोस्टली सम सॉर्ट ऑफ न्यूज, ठीक है। अच्छा, टिप्स फॉर राइटिंग इन फीचर आर्टिकल क्या है? पुट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एट द बिगिनिंग, प्रेफरेबली इन द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। Plan out what you are going to say beforehand. Look at your chosen theme carefully, consider the questions suggested, and attempt to answer some of them. But remember, you need an angle, a way to focus your feature. You can't answer all those questions. This is journalism, and journalism needs to be new and original. That's why an angle is important. Even if your topic has been covered in the past, there will always be something new to say. ठीक है, ये एक्चुअली फीचर आर्टिकल जो है ये जर्नलिज्म में आ जाता है और हम ये स्किल सीख रहे हैं कि हाउ टू राइट अ फीचर आर्टिकल जस्ट लाइक इट इज रिटन इन अ न्यूज़पेपर और इन अ मैगजीन, ठीक है। और लाइक आई टोल्ड यू, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें हर चीज़ आपकी ओरिजिनल होगी। इमेजेस आपके अपने कैप्चर किए हुए होंगे आपके ग्रुप के, उसमें ये जो रिटन लाइंस हैं ये आपके खुद से लिखी होंगी, आप इंग्लिश टीचर से चेक करवाओगे टू मेक इट लुक गुड। और यह चीज़ हमने सीखनी है। आगे चलते हैं, स्टेप्स टू राइट फीचर आर्टिकल। नंबर 1 लिखा हुआ है द हेडलाइन, क्योंकि हेडलाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी टॉपिक, और वही शोकेस करती है कि किस चीज़ के बारे में ये फीचर आर्टिकल होगा, ये आप बात करने जा रहे हो, ठीक है। In a way, a notable feature article will resemble a short story. You want tension and plot, a sense of progression with some sort of payoff towards the conclusion. Who are the characters in your story? What is the central conflict? ठीक है, हर स्टोरी बहुत बोरिंग हो जाती है जिसपे विलेन ना हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हमने इसमें कॉन्फ्लिक्ट रखने की कोशिश करनी है, मतलब थोड़ी सी चीज़ तो प्रॉब्लमेटिक हो ना,
उस चीज़ के बारे में बात हम कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। अच्छा, दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल द हेडलाइन की बात करें तो डेविड यंग, द मैन हु restored faith to the darkest village in नेपाल। अब उन्होंने हेडिंग ऐसी लिख दिया है कि जो बंदा रेगुलर रीड करने वाला है, उसके पास टाइम भी है, तो कि पढ़ो तो सही, अंदर लिखा क्या है। हेडिंग तो बड़ी कैची यूज़ की है। जैसे यहाँ पे लिखी मैंने वर्किंग इट ऑन, यानी कि काम चलाया जा रहा है, काम वक्त हो, वर्किंग की जा रही है, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हेडिंग के बाद तो सेकंड सब चीज है, सब हेडिंग है, इससे थोड़ी छोटी होती है, उसको बोलते हैं द डेक। ठीक है, द डेक ऑल्सो नोन एज सब हेडिंग और स्टैंड फर्स्ट is your second chance to entire readers. While the title of the article will pop up with a unique angle, the deck consists of one or two short sentences, यानी एक या दो लाइनें आपने लिखी होगी, that will leave no question in the reader's mind. They must read this article, यानी उसको यकीन आ जाए कि यार ये आर्टिकल मुझे जरूर पढ़ना चाहिए। It should capture the gist of the story. For example, दोबारा अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं डेक के बारे में। फॉर ईयर्स, अब ये डेक ऐसे है, यानी कि इसी को ऊपर वाले को थोड़ा सा उन्होंने ना एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर ईयर्स द पीपल ऑफ नेपाल लिव्ड अंडर अ डार्क क्लाउड ऑफ ऑपरेशन, दैट इज until डेविड यंग instigated a faith movement that would completely reshape their lives। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ उसके बारे में सब हेडिंग दी हुई है और थोड़ी सी सेंस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। वेल, आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो सब हेडिंग हो गई, हेडिंग यानी हो गई, डेक ये हो गया। उसके बाद है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, जिस चीज़ के बारे में आप बात करने लगे हो, और उसके बाद आप उसको मेच्योरिटी की तरफ लेके जाओगे। ठीक है, सो इसकी हम कई प्रैक्टिसेस करेंगे और आपको ऐसे समझ आना शुरू हो जाएगा। एंड शुरू में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी सुपर एक्यूरेट, यू विल टेक सम टाइम, लेकिन होपफुली आप बहुत जल्दी ट्रैक पे आ जाओगे, इसकी कोई ऐसा इशू नहीं है। सो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के थ्रू ही आप सब कुछ लिखना शुरू कर दोगे, बट यू विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक इन अ वे दैट रीडर का इवन दिल करे पढ़ने के लिए। ठीक है, वेल आई वुड लाइक यू, एक मिनट होल्ड ऑन अ सेक। एक मिनट। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे मूव करें बॉडी पे। द बॉडी ऑफ द फीचर शुड बी ब्रोकन इनटू सेक्शंस विद सेवरल हेडिंग्स फॉर इजी ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप इसको पैराग्राफ्स में भी कर सकते हो, हेडिंग्स भी दे सकते हो, सेपरेशंस भी दे सकते हो, just to make it easy to understand. This section contains most of the details of the story. It includes names, places, times, and quotes related to the person, event, or organization. The opinions of the writer, those at the location of the story, and experts are presented in the body of the article. This is also the place to include any picture, यानी कि हम अभी तक पिक्चर और टेक्स्ट लगाना ही सीख रहे हैं, और हमें ये भी यकीन आ गया कि इट्स नॉट अ बिग डील, और ऐसा ही होता है। उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा कि आपने इसको कंक्लूड भी करना है नाइसली। अब आगे मूव करते हैं यूजफुल फीचर्स राइटिंग टिप, यानी कि फीचर राइटिंग कैसे करनी है आपने। बी कन्वर्सेशनल, जैसे बात नहीं कर रहे होते, ठीक है, वैसे आपने लिखने की कोशिश करनी है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ ओपिनियन, ओपिनियंस जो है वो ज़रूर आप अपने पास रखो और उसको नोटिस में रखो कि लोगों का फीडबैक क्या है, लोगों का ओपिनियन क्या होगा आपने। लेकिन सिंस यू आर कवरिंग न्यूज़, तो देर आर मोर चांसेस दैट पीपल वुड हैव यू नो लिटिल सस्पेक्शन एज वेल। तो आपने ये देखना है कि आप सिर्फ रिपोर्टर हो, आप अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हो। ठीक है, वन कैन हैव ऑपोजिट ओपिनियन देन यू, तो इसमें नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अच्छा, उसके बाद है रिमेंबर यू आर स्टिल अ रिपोर्टर के बाद पेंट अ पिक्चर। उसके बाद हमने पिक्चर को, उस इलाके को, एरिया को, इंफॉर्मेशन को, उस दुनिया को क्रिएट करना है। ठीक है, उसकी हमने पिक्चराइजेशन करनी है, उसमें हमने स्टोरी टेलिंग करनी है। ठीक है,
So this is what we will be doing, and in this way हमारा जो requirement है वो पूरी भी हो जाएगी, ठीक है, and हमारा end product जो है it will be done in a very good way. I would like to answer your questions if you have any. I would be very delighted कि आपको फीचर आर्टिकल के बारे में पता चल गया, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो कि फीचर आर्टिकल क्या होता है. परफेक्ट. अच्छा, मेरा आज का जो एजेंडा था वो यही था कि आपको फीचर आर्टिकल का आइडिया हो जाए, एंड आई एम श्योर आप सबको आइडिया हो गया. इसके टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं ये मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको पढ़ के आप खुद से फीचर आर्टिकल बनाने की कोशिश करें, और आपको मोस्ट लाइकली जल्दी आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगी, ठीक है, टू डिज़ाइन योर ओन फीचर आर्टिकल. सो एनी क्वेश्चन यू हैव सो फार, तो प्लीज़ पूछ लो. एनी क्वेरी? Well, so with this, I think so nobody is asking question, and I don't want to make this lesson online a little boring and bombardment of things. तो मैं ज़्यादा चीज़ें आज ऐड नहीं कर रहा. जस्ट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस फीचर आर्टिकल टू यू, और ये बताना ज़रूरी था जो व्हाट्सएप मैसेज में भी आपको आया था कि अब आपको ग्रुप में अपना यॉनरा डिसाइड करने की कोशिश करनी चाहिए, और वी विल बी हैविंग सम टाइट स्केड्यूल लेटर ऑन. अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप अपने बनाओ अपने ग्रुप्स के साथ, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें आप यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, एंड उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो. बेटा आप लोगों को असाइनमेंट जो है मैं आपको शेयर कर लूँगा टुनाइट, आपको पता चल जाएगा आपने करना क्या है. वैसे आपको वर्बली बता देता हूँ, एक आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स डिज़ाइन करना है, और एक आपने फीचर आर्टिकल डिज़ाइन करना है. लेकिन इसमें आप इंटरनेट से इमेजेस भी ले सकते हो, टेक्स्ट भी ले सकते हो. सारे का सारा टेक्स्ट जो है इंटरनेट से या कंप्यूटर से आप कहीं से भी ले सकते हो. यू डोंट नीड टू राइट इट सो फार. हाँ, इसके बाद जो आने वाली असाइनमेंट्स होगी उसको फिर आपने अपनी वजह से लिखना होगा, डिफाइन करना होगा. चलो, विद दिस, सिंस यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू कंप्लीट एंड क्लोज दिस क्लासरूम. इस क्लास हम क्लास को एंड करते हैं, और because I don't want to make it boring. ग्रुप मेंबर्स मुझे शफे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा. सो नो क्वेश्चन. आई थिंक सो. या तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ये मैंने बहुत बुरा पढ़ाया है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है. अच्छा पढ़ाया होगा तो शायद कहते हो क्वेश्चन है ही नहीं, सब कुछ समझ में आ गया. Well, chalo, with this, let's bring end to today's class, and inshallah see you next week, hopefully face to face, or inshallah we would continue from this point, and we will design a page on Photoshop to make you believe that it's actually easy. Chalo, take care. See you. Allah Hafiz.